तो ईएमआई पढ़ाए यहाँ पे, ईएमआई पढ़ना है ना, है भी उसी का रिवीजन करना है ना। का रिवीजन करना है। अब तो तुम लोगों को आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो, अब तो मैग्नेटिज्म में थोड़ी दिक्कत है ना। चलो रिवीजन पे करके आए हो तुम लोग, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो तुम्हें स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल तक कर लिया था, तो अभी गॉस लॉ वगैरह ये वाले क्वेश्चन करने हैं। आ रही है क्या? क्या है? टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है रिवीजन के लिए। अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो चार्ज कितना फ्लक्स कमिंग आउट होगा वो कैसे बताएंगे? चार्ज इन किलोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो इसका आंसर ए। बी बताओ। देखो 3 चार्जेस हैं जिनकी पोजीशंस इस तरीके से है, ये रहा S1, ये S2 है और ये है S3। have been placed as shown in the figure. The total electric flux emitted from the surface S2, जो S2 सरफेस है उससे कितना टोटल फ्लक्स आ रहा होगा वो आपको बताना है।
आ जाओ। तो देखो, अगर सिर्फ S2 सरफेस देखोगे तो इसमें किसका चार्ज लोगे? सिर्फ S2 सरफेस में। S2 सरफेस में कौन कौन से चार्जेस हैं? Q2 और Q3। तो अब यहाँ पे जब फ्लक्स निकालोगे सरफेस S2 की वजह से, तो क्या Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है ना। तो कौन सा चार्ज हो गया? इनक्लोज चार्ज विच इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q2 और Q3 प्लस कर दो, यानी 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इतना चार्ज निकलेगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कितनी वैल्यू होती है? 9 इंटू 10⁻9। 1/एप्सिलॉन नॉट की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई 4 पाई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 पाई। 9 4 जा 36, 36 3 जा। अच्छा, ये चार्ज माइनस का है, दिस चार्ज इज माइनस, तो ये 1 आएगा, है ना। तो ये चार्ज माइनस है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा भाई? इनक्लोज चार्ज, ये -3 और ये +2। -3 +2 यानी 1 माइनस का, तो यानी -36 पाई इंटू 10⁻3। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन बी। सबका यही आ रहा था, बोलो। यस मैम। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 8 charges हैं which is situated at the corner of cube. A spherical surface encloses the cube. ये एक क्यूब होगा। अब इस क्यूब को क्या कर दिया है? एक स्फेरिकल सरफेस में बंद कर दिया है। स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस 80 सेंटीमीटर है, encloses this cube. The center of the sphere coincide with the center of the cube. मतलब दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, ठीक है। तो ये रेडियस कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। देन द टोटल आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस कितना होगा? बताओ भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। माइक अनम्यूट करके आंसर देना। नहीं, 0 आ रहा है। Yes, ma'am. तो सबसे पहले तो क्या करो, चार्ज टोटल लिख दो। तो सबसे पहले इसमें देखो, अब तुम्हें ये फालतू का काम नहीं करना कि क्यूब की वजह से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना। तो पहले तो ये देखो कि क्यू कितना है। तो ये 7 है माइनस का, तो इसका 7 4 11 12 13 14 16, ये 16, ये हो गया 16। और पॉजिटिव वाले देखो कितने हो गए? 10 और 11 12 13 और ये, हाँ। तो टोटल चार्ज कितना आया? 0। तो नेट फ्लक्स इससे जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 0। 0. अब चलो वोट करो। क्या आंसर आ रहा है? तो देखो, सिलेंडर है, सवाल क्या है
देयर इज अ सिलेंडर, यानी इस तरीके से एक सिलेंडर है, रेडियस r है जिसकी लेंथ l है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की एक्सिस ये होती है और इसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब बतानी है नेट फ्लक्स कितना होगा जो सिलेंडर से आ रहा होगा, बताओ। मैम 0। जीरो हो जाएगा। मैम 90 डिग्री बनेगा कोण, तो ई पॉइंट ई डॉट डी एस। हाँ तो देखो इसकी वजह से तो नॉर्मल की वैल्यू होगी वो इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर, ठीक है, तो मतलब 180 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में, तो तुम्हारा एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो ये माइनस ये प्लस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे देखो जो वेक्टर बनेगा वो कहाँ बनेगा, इधर, और जो फ्लक्स होगी वो फील्ड होगी वो इधर। तो कितना एंगल आया, 90 डिग्री का। तो टोटल कितना हो गया भाई आपका ये, 0। जीरो। चलो फिफ्थ करो। लाइन चार्ज है क्यूब, बताना कितना फ्लक्स आएगा। तो सबसे पहले क्यू इनक्लोज निकालो, सभी स्टूडेंट, एवरीवन, हर्ष, भावना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर गिवन होती है तो क्यू कैसे निकालते हैं, मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा गिवन है तो इसमें क्यू कैसे निकालोगे, Q is equal to lambda dx. हाँ क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डीएक्स, है ना, ऐसे निकालते हैं। तो डीएक्स कितना हो जाएगा, दिस लेंथ, जो ये लेंथ यहाँ से लेके ये यहाँ तक है ना, तो ये लेंथ कितनी है पहले ये बताओ, ट्यूब का A root डायमीटर कितना, A root 3. हाँ, तो इसमें देखो ये कौन सा डायगोनल है, जो एक इस अपोजिट साइड से लेके इस फेस के, यहाँ से लेके जो ये वाला डायगोनल है, यानी एक दूसरे एक फेस के कॉर्नर से दूसरे फेस के कॉर्नर का जो डायगोनल है, जो सबसे बड़ा डायगोनल होता है ना, तो इसकी जो लेंथ होती है वो कितना होता है, √3 टाइम्स ऑफ ए। तो ये कितना हो गया, इसका क्यू आ गया आपके पास √3 ए लैम्डा, ठीक है। इसकी वजह से कितना आ जाएगा, 2 ए, ये 2 ए a और ये lambda। ए, 2 ए लैम्डा। तो ये कैंसिल, क्या आया आंसर, √3/2। तो 2। ऑप्शन 6 बताइए। इसमें एक चार्ज क्यू को क्या रख दिया, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड सिलेंड्रिकल वेसल। तो फ्लक्स बताओ कितनी आएगी, बताओ। C. Q.2 कर ऊपर लो. 2 साइन आउट आएगा, क्यों, क्यों भाई, इसमें देखो क्या है कि एक आपके पास चार्ज है,
एक ओपन एंड सिलेंडर होगा, यानी इस तरीके से, है ना, ये ओपन एंड सिलेंडर होगा, और यहाँ पे आपने इसके सेंटर में चार्ज रख दिया Q। अब बताना है कि कितना फ्लक्स पास करेगा। अगर ये कितना करेगा, जीरो। मैम ओपन एंड के ना सेंटर पर है ये चार्ज। ओपन है ना, एक द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड। अच्छा, सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, तो ओपन एंड के सेंटर पे रखा है। मान लो ये ओपन एंड है तो यहाँ पे रख दिया है ना चार्ज Q। तो अब इसकी वजह से कितना आएगा, अगर अगर ये पूरा इनक्लोज हो जाता और अगर मैं यहाँ पे चार्ज रखती तो इसकी वजह से कितना आता, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्लोज सरफेस पे। और अगर अपने हमने इसको यहाँ पे रख दिया तो इसकी वजह से अब कितना आएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, कि अब सरफेस को तुमने हाफ कर दिया। तो आंसर इज सी। ठीक है, एक बार इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं क्या है। थोड़े से ना अलग क्वेश्चन ले लेते हैं डीपीपी से अलग। गॉस लॉ, ठीक है, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सही आंसर। अब देखो, अगर मैं कुछ और क्वेश्चन दूं, तो अलग क्वेश्चन देते हैं। देखो क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो भी है, ये इस तरीके की एक शेप है, ठीक है, यू यू टाइप शेप है ये भी एक वायर है और ये भी एक वायर है, ठीक है, ये भी वायर है, तीनों वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है इन सबके पास, जो इनके पास जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है हर वायर के पास, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। यहाँ पर O पॉइंट है, ठीक है, O पॉइंट यहाँ पर है, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से R है, ठीक है भाई। अब आपको इन तीनों की वजह से O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। चलो करो, इसकी वजह से नेट फील्ड बताओ O पॉइंट पे, तीन वायर, स्ट्रेट लाइन की वजह से कितना फील्ड आता है पहले तो ये बताओ। इनफाइनाइट है ये दिस वायर आर इनफाइनाइट, ठीक है, एक तरफ से। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना फील्ड आता है बताओ, फॉर्मूला। Q upon epsilon naught. इनफाइनाइट वायर है, वायर में क्यू थोड़ी होता है। हाँ चलो बताओ, क्यू में बताओ, क्यू बाय, क्यू नहीं होता, लैम्डा होता है। कितना होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन नॉट। हाँ ठीक है, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। अब निकालो, किस पॉइंट पे निकालना है, देखो O पॉइंट पे निकालना है। ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर के एंड पे ही ये पॉइंट है आपका, ये O पॉइंट है जो, ठीक है। अब निकालो, एक ये वायर हो गई, दूसरी ये, और तीसरी क्या हो गई, एक आर्क के फॉर्म में। तो ई नेट जो आएगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 आएगा। चलो करो,
अच्छा एक बार बताओ, जैसे अगर मेरे पास ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और अगर मुझे इसके किसी यहाँ पॉइंट पर फील्ड निकालनी है पी पे, ठीक है, या चलो सेमी इनफाइनाइट पे यहाँ नहीं रखते, सेमी इनफाइनाइट पे एंड पे रखते हैं, सॉरी, ये पॉइंट पी यहाँ पे है, तो मुझे बताओ कि जब तुम यहाँ पे ई नेट निकालोगे तो कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, ई एक्स आएगा, ई वाई आएगा, या दोनों आएंगे सेमी इनफाइनाइट के लिए? ये केसेस होते हैं, बताओ। अगर तुम्हें ये चाहिए कि एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं इनफाइनाइट की का जो केस है वो मैं करा देती हूँ, फिर क्वेश्चन करो, बोलो। एक बार रिवाइज करा दूं इनफाइनाइट वाला वायर का फॉर्मूला एंड ऑल, देखो। Yes. ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद लगाना ये सवाल, वरना नहीं होगा। देखो, हमारे पास जब तुम लोगों ने इनफाइनाइट एक सिंपल वायर के लिए जनरल केस किया होगा कि किसी पॉइंट पी पर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली होगी, ठीक है, इस वायर की वजह से, तो इस और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आर। जब जनरल केस करते हैं तो तुम्हारे पास आता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है, ये थीटा 1 होता है और ये होता है थीटा 2, और ये वायर है, अगर इसके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा, और इस डिस्टेंस ये इस जो वायर की जो लेंथ है एल, ठीक है, तो वो तुम यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अब देखो, अगर ये वायर अगर ये वायर क्या होगी, दिस वायर ऑफ इक्वल लेंथ, अगर इस वायर की लेंथ इस पॉइंट से ऊपर और इस पॉइंट से नीचे अगर बराबर होती है, तब क्या लग जाती है, हमारे पास सिमेट्री लग जाती है ना। तो सिमेट्री की वजह से ई वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाता है, ई वाई कॉम्पोनेंट सिमेट्री की वजह से 0 हो गया, ठीक है। पर ये कब वैलिड होता है, जब आपकी वायर कैसी हो, सिमेट्रिक चेंज हो, यानी अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, सॉरी, अगर इनफाइनाइट वायर है तो तुम्हें क्या पता चलेगा, ये तो इनफाइनाइट है, कहीं पे भी पॉइंट ले लो तो क्या लगेगा कि बराबर इस पॉइंट के ऊपर भी जो लेंथ बराबर है और इस पॉइंट के नीचे भी जो लेंथ है वो बराबर है। तो इनफाइनाइट केस में सिर्फ आपको क्या जरूरत पड़ती है, ई एक्स कॉम्पोनेंट निकालने की। ई वाई कॉम्पोनेंट इनफाइनाइट के केस में हो जाता है 0, पर अगर सेमी इनफाइनाइट है, अगर आपके पास क्वेश्चन में सेमी इनफाइनाइट गिवन है, तो इसका क्या मतलब है, आपको ई एक्स कॉम्पोनेंट भी निकालना पड़ेगा और ई वाई कॉम्पोनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो ये तो जो तुम्हारा फॉर्मूला है ये ई एक्स कॉम्पोनेंट का आता है, ठीक है। ई वाई कॉम्पोनेंट का क्या फॉर्मूला आता है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 की जगह क्या आ जाएगा, ये तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो दीज आर द फॉर्मूला फॉर ई एक्स, जब एक्स कॉम्पोनेंट में फील्ड आएगी और जब वाई कॉम्पोनेंट में आएगी। तो ये देखो सेमी इनफाइनाइट है, तो दोनों डायरेक्शन में निकालो, ई एक्स में भी और ई वाई में भी। चलो, लैम्डा की टर्म में देखो के भी आता है, सॉरी के तो हम लगाने भूल गए, के क्यू बाय एप्सिलॉन, सॉरी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक। और अगर लैम्डा है तो इसको क्या कर देना, क्यू को लैम्डा बना देना, अगर ये जैसे लैम्डा गिवन है तो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हारे पास ये cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 और ये sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। मैम ई वाई 0 कब था? ई वाई 0, ई वाई कॉम्पोनेंट देखो, ई वाई कॉम्पोनेंट क्या है, जब वो 0 होगा जब तुम्हारा सिमेट्री होगी वायर में। सिमेट्री का मतलब है कि जब तुमने किसी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, मान लो इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो तुम इस वायर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डालोगे, एक परपेंडिकुलर है ना, तो अब जो इस लाइन से ये वाली डिस्टेंस भी बराबर है ऊपर वाली, और ये वाली डिस्टेंस भी बराबर है नीचे वाली, तो तुम्हारे ई वाई कॉम्पोनेंट्स क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। मान लो ये पॉइंट काटा तुमने, तो यहाँ पे जब निकालोगे तो सिर्फ तुम्हारा जो नेट आएगा वो इधर ही आएगा, ई एक्स, जो ई वाई कॉम्पोनेंट होगा दिस विल कैंसिल आउट, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इस वजह से जब ये लेंथ बराबर होंगी। पर अब देखो, जब अगर सेमी इनफाइनाइट है तो ये लेंथ बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास ज्यादा लेंथ है और यहाँ पे लेंथ है ही नहीं, तो इसका मतलब ई वाई कॉम्पोनेंट भी निकालोगी, ई एक्स भी निकालोगी,
अब अपनी कॉपी में लिख लो, अगर इनफाइनाइट वायर है तो ई वाई कॉम्पोनेंट विल बी 0, बट फॉर सेमी इनफाइनाइट यू हैव टू फाइंड बोथ. मैम EX 90 डिग्री है. हाँ, EX 90 डिग्री. ये 90 डिग्री. हाँ, तो अब फॉर्मूला चलो एक पेज ऐड कर लेते हैं. थीटा 1 और थीटा 2 निकालो पहले, तो कितना आएगा. एक थीटा 90 बनेगा, एक थीटा 0 डिग्री, यही तो इसकी पहचान होती है ना. एक थीटा 90 डिग्री हो गया और एक थीटा 0 डिग्री हो गया. अब करो, चलो पहले कौन सी वायर लें, पहले फर्स्ट वायर लो. फर्स्ट वायर, ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट ले लो. खुद से करो ये सवाल. देखो पहला तुमने वायर लिया, पहले वायर की वजह से दो कंपोनेंट्स आएंगे, उनकी डायरेक्शन देखो. दिस इज द फर्स्ट वायर जो कि सेमी इनफाइनाइट है. ओ पॉइंट यहाँ पे है जो कि आर दूरी पे है. ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये वायर दो कंपोनेंट देगी. फर्स्ट वायर दो कंपोनेंट देगी, EX और EY. फॉर्मूला मैंने अभी EX का क्या बताया, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. थीटा 1 कितना हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं तो थीटा 1 हो जाता है 90 डिग्री, राइट. कि इनफाइनाइट वायर है तो थीटा 90 डिग्री. थीटा 2 देखो उसी पॉइंट पे है, इस वायर के उसी पॉइंट पे है, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा बताओ, बोलो. 0 हो गया ना. 0. जिस सेकंड पॉइंट पे है उस पे ही तुम्हारे ओ पॉइंट है, तो थीटा 2 0 डिग्री. अब EX कितना आ गया देखो खुद से, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट. ठीक है, डायरेक्शन अब देखो, डायरेक्शन कैसे निकालोगे. डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा है, मतलब वो लैम्डा इज द पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी. अब इसकी वजह से ओ पॉइंट पर एक बार डायरेक्शन देखो कैसे निकालोगे. EX इधर हो जाएगा, किसी भी एक छोटा सा कंपोनेंट काट लो कि ये एक छोटा सा कंपोनेंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, ई नेट. और अगर ये लाइन थीटा बनाएगी तो ये EX आ गया और ये आपके पास EY आ गया. अब देखो कोई भी कंपोनेंट को कट करने के लिए इसका मेरे पास यहाँ पे कोई अपोजिट कंपोनेंट नहीं है जो क्या करे, EY को कट कर दे, राइट. तो अब इस तरीके से होगा. EX किस डायरेक्शन में जा रहा है बताओ, पॉजिटिव आई कैप में, तो पॉजिटिव आई कैप. अब EY निकालो, फॉर्मूला क्या है EY का, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1. ये फॉर्मूले हैं. थीटा 2 कितना था, 0. थीटा 1 यानी ये टर्म 0 हो गई, तो EY कितना है, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस j कैप डाउनवर्ड है, तो ये हो गया. तो वन कंपोनेंट की वजह से कितना आ गया, अब ऐसे निकालो E2. इसकी वजह से निकालो. सेकंड कितना आया, EX कितना आएगा E2 की वजह से, मैग्नीट्यूड तो देखो सेम रहेगा, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. डायरेक्शन बताओ क्या आएगी, पॉजिटिव आई कैप या नेगेटिव आई कैप, नेगेटिव आई कैप. नेगेटिव आई कैप. नेगेटिव क्यों आएगा,
अब तुम्हें देखो ये वहां पे एग्जाम में ना तुम्हें अपना दिमाग यूज करना है। अब तुम ये नहीं कि इसकी वजह से भी दोबारा ये स्टेप फॉलो करोगे, तुम्हें पता है मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि थीटा वही है। अब अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट लोगे और इसकी इसकी वजह से इसी ओ पॉइंट पे फिर सॉरी ये ओ पॉइंट से कट करेगी, ठीक है। यहाँ से तुमने कोई पॉइंट कट किया और तुमने ओ पॉइंट पे उसकी वजह से फील्ड निकाली, तो यहाँ पे आया उसका ई नेट। अब इसकी वजह से ई एक्स कहाँ गया भाई, इस डायरेक्शन में, है ना, और ई वाई इस डायरेक्शन में आ गया। तो तुम्हारे पास अब दोनों है, तो माइनस आई कैप में ई नेट ही अगर डायरेक्ट लिखूं ई टू की वजह से तो कितना आया, माइनस आई कैप और माइनस जे कैप। बोलो सही है, दोनों कॉम्पोनेंट की वजह से आ गया ई वन और ई टू। अब चलो तीसरा क्या था सवाल, देखो तीसरा क्या था तुम्हारे पास, एक सेमी सर्कल आर्क है ना, एक सेमी सर्कल आर्क है, तो उसकी वजह से तो भाई निकाली है हमने, बताओ कितना आएगा। अब है तुम्हारे पास सर्कुलर आर्क की वजह से कितनी होती है किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट यहाँ पे है और ये एक्स दूरी पे है, यहाँ से अगर तुम्हारा ये डिस्टेंस आर है, ये कितना हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस पे पूरा चार्ज जो है क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से मुझे पी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू बताओ कितनी आती है जल्दी, फॉर्मूला। ए क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वेरी 3 गुड, बाई 2। वेरी गुड। के क्यू एक्स, एक्स ये पता हमेशा याद रखना, ये एक्स कौन सी डिस्टेंस है, यहाँ से लेके जिस सेंटर से लेके जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब तुम्हारे पास क्या है भाई, तुम्हारे पास है सेमी सर्कल, यानी इस तरीके का एक सेमी सर्कल है और यहाँ पे वो पॉइंट है ओ, इसका भी निकाला है, और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। क्यू के लिए तो निकाला होगा ना, ये एक सेमी सर्कल है और अगर उस पे क्यू है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसके सेंटर ओ पर क्या फील्ड होगी ये निकालिए, इसका फॉर्मूला बताओ। ये फॉर्मूले याद रखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। सेमी सर्कल के लिए कितना होता है बताओ, ओ पॉइंट पे फील्ड, क्यू इज द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ बोलो, एक छोटा सा एंगल कट करो, नहीं आ रहा तो निकालो। इस पे देखो ई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अब ये आएगा, ठीक है। और अगर ये छोटा सा एंगल तुम्हारा डी थीटा बनता है, ठीक है, तो दिस एंगल इज थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये वाली लाइन इसके साथ यहाँ एंगल थीटा बनाएगी, दिस विल बी ई कॉस थीटा, और यहाँ पे ये आएगा ई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एक एंगल कट करो, तो यहाँ पे एक इसकी वजह से एक कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। देखो मुझे भी याद थोड़ी है, मैं भी तुम्हारी तरह, तुम्हें पर याद रखना है, मैं तो याद नहीं रख सकती क्योंकि मुझे तो कॉन्सेप्ट आता है। तुम्हें वहां पेपर में तुम सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि सेमी सर्कल की वजह से कितनी होती है अगर जल्दी स्पीड बढ़ानी है। तो इसकी वजह से कितना आएगा भाई, यहाँ पे ये आ गया मेरे पास कॉस, इसकी वजह से ये एंगल अगर थीटा है तो इसका ई कॉस थीटा यहाँ आएगा और इसका ई साइन थीटा यहाँ आएगा, यानी कॉस थीटा वाले कॉम्पोनेंट्स कैंसिल हो गए, है ना। क्या आएगा मेरे पास, कितना आया, ई साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई साइन थीटा की वजह से होगी, तो डी क्यू के डी क्यू बाय ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई हमेशा आर स्क्वायर, ये हो गया साइन थीटा, कितना आएगा निकालो, सेमी सर्कल की वजह से साइन थीटा कितना एंगल होगा, याद रखो, निकालो निकालो, सेमी सर्कल की वजह से कितना आएगा, सेमी सर्कुलर रिंग चार्ज डेंसिटी, इसकी वजह से आता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद रखो, नहीं याद है तो याद रखो कि अगर सेमी सर्कुलर रिंग है उस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या लैम्डा उसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो क्या उसकी वजह से फील्ड आएगी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब यहाँ पे आओ क्वेश्चन में, तो ये वाला
जो ये वाली वायर है इसकी वजह से कितना फील्ड आएगा यहाँ पे, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें वाई एक्सिस में कहाँ होगी, ओ पॉइंट पे। तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगी बोलो। अभी तुम्हारे सामने देखो यहाँ पे मैंने बनाया है तो ई साइन थीटा आ रहा था डाउनवर्ड्स, इसको तुमने घुमा दिया तो ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा, है ना। बोलो, वाई तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो इसका क्या आया, पॉजिटिव जे कैप। तो तुमने सबकी वजह से निकाल ली, ई नेट निकाल देना। तो कौन कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे भाई, कौन कौन से, आई से आई, इसका देखो इसका आई कैंसिल हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जे कैंसिल हो जाएगा। तो ई नेट देखो कितना आ रहा है, सबका इकट्ठा करके बताओ, सारे लिखो और उनके देखो क्या आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो ये आया लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव। ठीक है, अब आई कैप हटा देते हैं, जे कैप, ये आ गया -4 बाय एप्सिलॉन नॉट इसका जे, दूसरे की वजह से कितना आया माइनस लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जे कैप भी नेगेटिव, तो माइनस लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वजह से कितना था प्लस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जे कैप में था ना। तो अब देखो इससे ये कट गया, है ना, ये आई कैप वाला था और ये दोनों जे कैप नेगेटिव वाले और ये पॉजिटिव जे कैप, तो ये दोनों मिला के इसको कैंसिल कर देंगे। तो फील्ड कितनी आई, 0। ई नेट कितनी आई भाई, सेंटर पे 0। वो कितना आसान सवाल था, अगर तुम्हें फॉर्मूले पता होता तो यू कैन सॉल्व दिस इन अ मिनट। तो अभी एक काम करते हैं, 1 मिनट में फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। तो मैं तुमसे पूछूंगी, तुम मुझे बताना, ठीक है, कि किसकी वजह से कितनी होगी, है ना। तो फटाफट फटाफट फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। मुझे बताओ कि ये एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, इनफाइनाइट है, कैसा है, इनफाइनाइट है। मुझे r डिस्टेंस दूरी पे फील्ड बताओ, बस r डिस्टेंस दूरी पे मुझे फील्ड बता दो कितनी होगी। ई नेट पूछ रही हूँ, अब देख लो कि x y z कौन से कंपोनेंट्स में है। वाटर 2 के लैम्डा अपॉन किस डायरेक्शन में, एक्स X direction. वेरी गुड Like वेरी गुड। ई वाई क्या हो जाएगा, zero. है ना। तो ई एक्स कितना आया, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बहुत अच्छी बात, इनफाइनाइट के लिए। अच्छा, चार्ज रिंग का पूछ लिया, अभी बात करते हैं सेमी सर्कल। ये एक सेमी सर्कल है, ये पॉइंट इसका ओ है, मुझे पॉइंट ओ पे मान लो इसके पास ये फॉर्मूले ना, अभी तुम जो छोटी जो तुम्हारा लास्ट जहाँ पे तुमने कंप्लीट करा होगा ये चैप्टर, उसके लास्ट पेज पे ये सारे फॉर्मूले लिख लो जो मैं भी लिखवा रही हूँ, ये सारे फॉर्मूले। मैं दूसरा कह ये तुम, हाँ क्या कह रहे हो, लैम्डा अपॉन आर होगा ना मैम। किसका, हाँ इसका मैम सेकंड का, ऊपर वाले का इसका क्या होगा, ई वाई 0, ये लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये थोड़ी इधर आएगा, ठीक है। यस मैम। अब बताओ इसका कि ये इसके पास लैम्डा है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ओ पॉइंट पे फील्ड बताओ। इसका कौन सा कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ई वाई 0, क्योंकि सिमेट्री की वजह से। अब क्या बचेगा, सिर्फ ई एक्स मिलेगा, कितना, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अगर इसको तुम्हें ऐसे भी बना के दे दें और पूछे ओ पॉइंट पे कितनी फील्ड आएगी, बस माइनस तुम्हें डायरेक्शंस देखनी पड़ेगी। अब इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी पॉजिटिव आई कैप, इसकी वजह से पॉजिटिव जे कैप में, हाँ नहीं, इसकी वजह से डायरेक्शन पॉजिटिव जे कैप ऊपर की तरफ आएगा ना, तो नेट कंपोनेंट। और अगर इसी को ऐसे करके दे दिया, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, इसी को ऐसे करके दे दिया और ये ओ पॉइंट है, अब इसकी वजह से जो फील्ड आएगी कहाँ जाएगी, नीचे माइनस जे कैप। हाँ तो इसकी एक सेकंड सॉरी, इसकी वजह से नीचे आया था, ये जाएगा माइनस जे कैप, अभी जब सॉल्व किया था।
यस इसकी मैम। वजह से गया था ऊपर, ये हो जाएगा पॉजिटिव जे कैप। ठीक है। अब ये अब एक्स एक्सिस में है, अब ये देखो वाई में रखा है, तो इसका ई नेट कहाँ जाएगा? एक्स में पॉजिटिव। जाएगा, एक्स में जाएगा, है ना। तो अब इसका मुझे बताओ कि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। राइट पक्की बात साइड। है भाई? यस मैम। ठीक है, तो इसका क्या आएगा नेट कंपोनेंट पॉजिटिव आई कैप में, इस वाले का। तो डायरेक्शन का याद रखना, मैग्नीट्यूड यही रहेगा सेमी सर्कल के लिए। डायरेक्शन देख लेना कि किसमें नेट कंपोनेंट कहाँ बनेगा, वो तुम खुद भी बना भी सकते हो कि दो कंपोनेंट, एक यहाँ से कट किया, एक यहाँ से कट किया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर आया, इसकी वजह से E2 इधर गया, और कंपोनेंट काटने आते ही है तुम लोगों को। अगर ये एंगल थीटा लिया है ना, दिस एंगल विल बी थीटा, तो बताओ, अभी चेक कर लेते हैं इनको। ये एंगल थीटा है इस लाइन के साथ, ये एंगल इस लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगी, यानी दिस एंगल इज थीटा, है ना। तो यानी ये ई कॉस थीटा हो गया कॉस कंपोनेंट, और ये हो गया तुम्हारा साइन कंपोनेंट। और ये लाइन अगर इसके एंगल के साथ थीटा बनाएगी, ये वाली लाइन, तो ये यहाँ पे थीटा बनाएगी, तो ये आ गया तुम्हारा ई कॉस थीटा, और यहाँ आया तुम्हारा ई साइन थीटा। तो यानी एक्स एक्सिस में आ रहा है ये राइट डायरेक्शन ई साइन थीटा, है ना। तो यानी पॉजिटिव आई कैप। तो इस तरीके से तुम खुद भी कंपोनेंट्स करके देख सकते हो। चलिए तीसरा फॉर्मूला, इनफाइनाइट शीट की वजह से बताओ कि ये तुम्हारी एक इनफाइनाइट शीट है, और इसकी वजह से कितना होगा? मैम उसमें और भी कुछ बता दो ना। किसमें? मैम इसमें ही मतलब 90 0 मैम और केस मैम लिखवा दो बस। अच्छा, आर्क की वजह से बताओ, अगर कोई एक आर्क गिवन है थर्ड केस में, अगर सिर्फ अब एक आर्क है, ये एक आर्क दी हुई है, ये इतनी सी आर्क है बस। अब इस आर्क की वजह से कितनी फील्ड होगी? तीन ही केस है, या तो तुम्हें सर्कल बना देगा, या ये बनाएगा, या किसी एक आर्क पे पूछ लेगा। तो आर्क की वजह से कितनी आएगी? लैम्डा लैम्डा। अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन हाँ, आर। आर्क की वजह से कितनी आएगी भाई? अब देखो ये आर्क है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या क्या नहीं मिलेगा कि कोई कंपोनेंट इसको कैंसिल कर दे। देखो ध्यान से एक बार देखो, क्या आर्क में कोई कंपोनेंट ऐसा होगा जो इसको कैंसिल कर पाएगा? अरे यार आर्क है ना, ठीक है, ये तुम्हारी एक आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क। अब इसके तुम्हें यहाँ पे किसी इस पॉइंट पे निकालो, ये पॉइंट है कोई ओ, ये तो पूरा सर्कल ही बन गया। नेक्स्ट पेज पे आओ, ठीक है, हाँ ये बन गई एक आर्क। ठीक है, अभी इस आर्क की वजह से मैं पूछूं कि ओ पॉइंट पर मुझे फील्ड बताओ, इस आर्क की जो डेंसिटी है वो है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो इस आर्क की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर तुम फील्ड निकालोगे ओ पे, तो वो कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं होगा कि जो इसको क्या कर पाए, कैंसिल कर पाए। तो यहाँ पे जो फील्ड आएगी वो ई एक्स की वजह से भी आएगी और ई वाई की वजह से भी आएगी। तो ई एक्स की वजह से कितनी आएगी? तो ई एक्स की वजह से कितना आएगा? ई एक्स की वजह से आएगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ई वाई की वजह से भी सेम आएगा। अब इन दोनों का जब नेट करोगे तो कितना आ जाएगा? ई नेट √2 लैम्डा बाय, क्योंकि ये आई डायरेक्शन में आएगा और ये जे कैप में। तो जब इसका ई नेट कैसे निकालोगे भाई? ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, दोनों 90 डिग्री हैं, तो कॉस वाला तो अलग जीरो, यही करते हैं ना, ई कंपोनेंट ऐसे ही निकालते हैं, नेट वेक्टरली एडिट करते हैं। तो कॉस थीटा, तो कॉस इन दोनों के बीच में 90 बनेगा, तो दिस विल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। तो ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर करो, तो जो कांस्टेंट है तो तुम्हारा क्या लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 + 1 यानी √2। तो ये क्या आया तुम्हारा? ई नेट। अलग अलग ई एक्स और ई वाई इस तरीके से आएंगे, बोलो सही है? ई एक्स ये और ई वाई ये। अब शीट की वजह से बताओ, तीन कंपोनेंट हो गए, चौथा बताओ शीट की वजह से। ये एक शीट है तुम्हारे पास इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट शीट है, इसकी वजह से कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और किस डायरेक्शन में आएगा? सिग्मा अपॉन इनफाइनाइट, हाँ सिग्मा अपॉन अपॉन एप्सिलॉन हाँ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, epsilon। वेरी गुड। और ये कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस में। वाई में कितना आएगा? 0, ठीक है। ई एक्स में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वाई में आया तुम्हारा 0, ठीक है भाई। अच्छा, डिस्क की वजह से बताओ, डिस्क की वजह से, ये एक डिस्क है ना, इस डिस्क की वजह से, जैसे एक छोटा सा कंपोनेंट लेके करते थे, अब यहाँ पे किसी पॉइंट एक्स पे अगर इसकी पूरी डिस्क की रेडियस आर है, ये पॉइंट पी पे, तो क्या आता था डिस्क की वजह से? बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क की वजह से। बोला था फॉर्मूला पढ़ के आना। तो इसकी वजह से आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? अगर ये एंगल थीटा है तो बेस हो गया तुम्हारा दिस एक्स, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस एक्स हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिस्क की वजह से आता है। और तो बस यही केस है तुम्हारे में, गिने चुने 3-4। और अब मैम स्पेयर है, किसका? स्पेयर स्फेयर और हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर की वजह से कितनी होती है बताओ? 5वां केस हेमिस्फेयर है एक। स्फेयर वाला तो तुम कर ही लोगे फ्लक्स से, वो गॉस लॉ से तो कर ही लोगे। चलो उसका भी रिवाइज करा देती हूँ, तुम्हें करके आना चाहिए। तो हेमिस्फेयर की वजह से बताओ, ये हेमिस्फेयर है, ठीक है, इसकी वजह से फील्ड बताओ। इसके सेंटर पे क्यों है? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बताओ। इसकी वजह से, हेमिस्फेयर की वजह से इसके सेंटर पे कितनी होगी? की वजह से होगी, लिखो फॉर्मूले में, सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद करो, फॉर्मूले में लिख लो कि हेमिस्फेयर की वजह से इसके सेंटर पे जो फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। अब बताओ कि तुम्हारे पास अगर ये एक स्फेयर है, स्फेयर है, और यहाँ पर इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, कितनी आएगी? रेडियस आर है, ये डिस्टेंस कैपिटल स्मॉल आर है, बताओ पी पॉइंट पे फील्ड बताओ। दिस इज स्फेयर, दिस इज हेमिस्फीयर। चलो फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं, मैम बता दो। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेरी गुड। कितना फील्ड आएगा? के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके सरफेस पे अगर मैं ये पॉइंट पी इधर ले आऊं, अब बताओ फील्ड कितना आएगा? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर अब इस मैम फील्ड यहाँ पे देखो, अभी स्मॉल हाँ, आर है। यहाँ पे अब कैपिटल आर, ये सॉरी ये स्मॉल आर था, यहाँ पे ये डिस्टेंस दूर है ना आर, तो यहाँ पे स्मॉल आर आएगा। अब इस पॉइंट पी को तुम रेडियस पे ले आए तो अब कितना आ जाएगा? के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ठीक है। तो डिस्टेंस देख लेना बस। अब आओ, स्फेयर की वजह से हो गया। अब मुझे बताओ कि स्फेयर की वजह से पॉजिटिव क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मैं पॉइंट इस पी पे निकालना चाहूँ जो कि सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे है, तो फील्ड कितनी आएगी? बोलो। जीरो। हाँ, इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा? फील्ड 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो फील्ड कितना हो गया भाई तुम्हारा? यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब एक बार पोटेंशियल बता दो, पोटेंशियल भी डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट केसेस के लिए पोटेंशियल, क्योंकि तुम पॉइंट चार्जेस के लिए तो मैंने देख लिया, तुम लोग पॉइंट चार्जेस के लिए फटाफट लगा रहे हो, तुम्हें कॉन्टिन्यूअस में दिक्कत आएगी।
तो ये है तुम्हारा पोटेंशियल। अब मुझे बताओ कि ये स्फीयर है जिसपे पॉजिटिव क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका रेडियस r है। मुझे r दूरी पर पोटेंशियल बताओ कितना आएगा। KQ by R. कौन सा r? मोला Capital Very small good. r. वेरी गुड। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले आई, p को। अब कितना आएगा p डैश पे बताओ। KQ by capital R. KQ by capital R. वेरी गुड। अब मैं इस पॉइंट को इनसाइड ले आई, p डबल डैश। अब बताओ। KQ by capital R minus small r. क्यों भाई माइनस करके कौन सा जुगाड़ लगाया है? पोटेंशियल। और कोई? मैम KQ by capital R by 2. नहीं, जीरो। पोटेंशियल जीरो कैसे हो सकता है? मैम ये मैम, R डिस्टेंस plus के बीच में आप कोई वो R plus कितना होगा बताओ। constant होगा। सोचो, मैंने बोला था भाई पढ़ के आना, फॉर्मूले बेसिक तो पढ़ के आना। इसके बाद पेपर एनालिसिस करेंगे। अभी हमारे पास आधे घंटा है। पेपर एनालिसिस करेंगे, जो लास्ट तुम्हारा पेपर। बताओ। मैम सम देखो कंटिन्यू कितना कितना। अच्छा, सेंटर पे बताना, सेंटर पे कितना पोटेंशियल आएगा। KQ R square R cube. नहीं KQ भाई, upon R. तुम्हारे कॉन्सेप्ट। हाँ देखो, पोटेंशियल क्या होगा कि सेंटर तक का तो तुमने सही बताया, के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, अब पोटेंशियल क्या होगा, किसी भी स्फीयर बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है चार्ज पे कि अंदर चार्ज है या नहीं। अंदर चार्ज नहीं था स्फीयर के अंदर, तो तुमने बोल दिया जीरो हो गई। बिल्कुल सही बोला। पोटेंशियल क्या है भाई, एक देखा जाए तो पोटेंशियल है वर्क, है ना, कि कितना काम तुम जो कर रहे हो, मतलब यहाँ से इस चार्ज को भाई, अब ये कैपिटल यही तो है कि इस पॉइंट पी को तुम यहाँ ले आए, तो अब तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ा किसी चार्ज को इस पॉइंट पे लाने के लिए। तो देखो, अंदर जब फील्ड नहीं है, अंदर फील्ड जीरो हो गई। अंदर क्या हो गई, फील्ड जीरो हो गई। अब तुम्हें एक्सटर्नल वर्क, अब तुम्हें एडिशनल काम नहीं करना पड़ा, पर जो यहाँ तक काम किया है सरफेस तक लाने के लिए, उसको थोड़ी ना जीरो कर दोगे, है ना। अंदर जब लेके आए तब तुम्हें वर्क नहीं करना पड़ा, बट सरफेस तक लाने के लिए तुमने कितना वर्क किया है, के कैपिटल क्यू बाय आर। अब बट जैसे ही तुम अंदर पहुंचे तो तुम एकदम फ्री हो गए, रिलैक्स हो गए कि भाई अब ये समझ लो ये तुम्हारी घर की बाउंड्री है ना। घर के अंदर आते ही कुछ काम धाम तो करते नहीं हो, तो ये समझ लो घर के अंदर आते ही अब तुम्हें कोई वर्क नहीं करना। बट अब ये थोड़ी है कि जो पूरे दिन घर में और स्कूल में जो काम करके आए हो वो जीरो हो जाएगा। अगर तुमसे मैं पूछूं, मान लो ये तुम्हारा घर की बाउंड्री है, ये तुम पूरा घर का स्कूल का काम करके यहाँ तक आए, तो तुमने कुछ ना कुछ काम किया भाई, स्कूल में काम कराए, अब तुम घर आ गए यहाँ पे। अब मैं तुमसे पूछूं कि आज तुमने क्या काम किया, तुम कह दोगे कि मैम जीरो, कुछ काम नहीं किया। बोलो नहीं ना। यहाँ तक तो तुम काम करके आए हो अपने स्कूल में, स्कूल का काम करके आए हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि एडिशनल काम तो तुमने नहीं किया, बट जो तुम्हारा पुराना तुम्हारा जो घर स्कूल का काम था वो तुमने किया है। तो पुराना स्कूल का काम कितना है, के क्यू बाय आर, इस बाउंड्री तक आने का। अंदर काम नहीं किया, चलो मान लिया, बट यहाँ तक इस बाउंड्री तक पहुंचने के लिए तो काम किया है। तो पोटेंशियल भी वही कह रहा है कि एक्स्ट्रा वर्क नहीं करूंगा, पर जो वर्क किया है उसे क्यों जीरो कर रहे हो। तो के कैपिटल क्यू बाय आर। ठीक है, तो मतलब जितना बाउंड्री तक काम किया है वही अंदर होगा। अब तुमसे कोई पूछे कि सेंटर पे कितना होगा, तो बताओ सेंटर पे कितना है। ये जीरो वाला कौन है, सेंटर में पोटेंशियल जीरो क्यों होगा। KQ by R होगा। हाँ उतना ही होगा भाई, जो काम तुम पहले कराए उसको नेगलेक्ट मत करो, वो करना ही है। ठीक है, तो मतलब इस बाउंड्री के अंदर
तुमसे कोई भी पूछ ले कि यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ, पोटेंशियल क्या रहेगा, के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है। या वो सेंटर हो या कोई भी पॉइंट हो, समझ में आया? तो क्या पोटेंशियल रहेगा ये, यस मैम। और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। तो इसका मतलब ये है कि जो काम तुमने किया है वो तो स्टोर रहेगा ना, वो तुम कहाँ बिखेर दोगे रास्ते में, वो तो कहीं नहीं जाएगा, जो कर दिया वो तो रहेगा ही, एडिशनल नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कौन सा स्फीयर था जिसकी अभी हमने बात करी है, ये जो जिनके लिए अभी ये निकाला है, ये स्फीयर कौन से थे? मैम खोखला। खोखला नहीं था, चाहे खोखला हो या कैसा भी हो, पर चार्ज कहाँ था, सरफेस पे था। तो चार्ज सरफेस पे कब कब रहता है, या तो होलो स्फीयर हो खोखला, या या अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी है तब भी चलेगा, बट चार्ज कैसा स्फीयर है, कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग जो स्फीयर होते हैं उनकी जो चार्ज होगा सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा, सरफेस पे। अच्छा अब मुझे बताओ, अब आपने सरफेस ले, अब आपने मैंने लिया नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब चार्ज क्या है भाई, अब इसका चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में, है ना, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, अंदर अंदर चार्ज भरा पड़ा है, हर वॉल्यूम में चार्ज है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि चार्ज क्यू है जो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका अगर रेडियस आर है, और मुझे यहाँ पॉइंट पी पे जो इससे स्मॉल आर दूर है, वहां पर मुझे पहले तो फील्ड बताओ, अगले पेज पे आ जाओ, पहले फील्ड डिस्कस करेंगे फिर पोटेंशियल। नॉन कंडक्टिंग बताओ, नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि चार्ज जो है वॉल्यूम में है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम, ठीक है। अब बताओ क्यू चार्ज है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये पॉइंट यहाँ पे है स्मॉल आर, सॉरी पी पॉइंट आर स्मॉल आर दूरी पे, कितना आएगा, फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं पी पॉइंट पे, बोलो। मुझे लगता है तुमने डीपीपीस कर रखी थी शायद, तभी तुम फटाफट आंसर बता रहे थे, राइट और रॉन्ग? अरे कहाँ सो गए, मैम पता नहीं। अरे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, गॉस लॉ से बता दो, गॉस लॉ से एक स्फीयर इसके ऊपर बना दो, तो देखो चाहे स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, अगर पॉइंट पी बाहर है तो फील्ड सेम रहेगी, कितना, के क्यू बाय स्मॉल आर, ठीक है। अब पी पॉइंट को मैं ले आई सरफेस पे, पी डैश, अब कितना आएगा, ये क्यू बाय 10, कैपिटल आर। वेरी गुड। अब बात आई सारी इनसाइड की, अब जब ये पॉइंट तुम अंदर लेके आए तो भाई अंदर चार्ज है कि नहीं है, है। बताओ, अंदर तो चार्ज है, तो अंदर चार्ज होने की वजह से फील्ड 0 होगा, नहीं। जैसे पहले हुआ था। हाँ तो इस केस में फील्ड 0 नहीं होगा, तो इस केस में फील्ड कितना होगा, फॉर्मूला याद करो, अगर नहीं है तो अपनी किताबों में ढूंढो, मुझे बताओ। अगर मैं ये पी पॉइंट इनसाइड ले आती हूँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, कोई भी पॉइंट हो इनसाइड होना चाहिए, कितना आएगा, फॉर्मूले की कॉपी बना लो, 1-2 पेज का, यहाँ सारे फॉर्मूले लिखे हुए,
यस मैम। बताओ क्या आएगा। के क्यू तो रहेगा ही, वो मैं ही लिख देती हूँ। अब बाकी का तुम बता दो। ये आर की पावर बताओ। आर स्क्वायर है क्यूब है? चेक करना एक बार, आर स्क्वायर है कि आर क्यूब है? क्यूब। क्यूब है। मुझे डेरिवेशन करना पड़ेगा, अब मुझे याद नहीं है। बोलो क्या आएगा। के क्यूब आर बस की आर स्क्वायर है या क्यूब है? फॉर्मूला देखो भाई इनसाइड के लिए। तो देखो जो मेन चीज थी, जो इनसाइड में जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। जो ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, यानी अंदर जो फील्ड है वो बढ़ेगी। किस रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में जो फील्ड है वो अंदर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर इसका डायग्राम देखो ई वर्सेस आर ग्राफ, तो ये आर जब तक सेंटर पे पहुंचेगा जब तक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद देखो क्या हो गई, ये भाई ये स्केयर आएगा यहाँ पे, के क्यू बाई आर स्केयर। फील्ड नहीं थी, ये पोटेंशियल था आर स्केयर। ठीक है, अब देखो 1/r स्केयर पे डिपेंड करेगा, तो ये इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो ये याद रखो, इस यहाँ पे क्या है, फील्ड इंक्रीज कर रही है अंदर। जो ये तुम्हारा ये है स्फीयर, यहाँ सेंटर से लेके जब सरफेस पे पहुंचोगे तो फील्ड क्या कर रही है भाई? इंक्रीज कर रही है। सेंटर पे कितनी हो जाएगी फील्ड? फॉर्मूला देखो, सेंटर पे ये जो स्मॉल आ रही है ये कितना हो जाएगा? 0। हाँ, तो सेंटर पे फील्ड कितनी हो गई? 0। 0 बट जैसे जैसे देखो ये है ना यहाँ पे 0 ऑरिजिन, तो फील्ड देखो कहाँ से बढ़ रही है? 0 से बढ़ रही है। तो सेंटर पे फील्ड कितनी है? 0 है। और जैसे जैसे सरफेस पे पहुंचोगे, दिस लाइन इज सरफेस, वहां पर जाके फील्ड मैक्सिमम हो गई, फिर उसके बाद रिड्यूस हो गई। ठीक है, अब इसी का मुझे पोटेंशियल बता दो। पी पॉइंट पे बताओ पोटेंशियल कितना आएगा? सेम के क्यू बाय स्मॉल आर। और सरफेस पे पी डैश पे के क्यू बाय KQ by capital R। हाँ, ये दो केस तो सेम रहेंगे। अब बस इनसाइड वाला केस बदलेगा नॉन कंडक्टिंग के लिए। अब इनसाइड बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला देखो, मुझे भी याद तो है नहीं, मुझे तो ड्राइव करना। 0 कौन कह रहा है? 0 कहने वाले भी हैं क्या फिर से अभी? ठीक है, ये आर स्क्वायर ही आएगा। अच्छा, इन चीजों को अगर पूछा जाए सिग्मा में तो कन्वर्ट कर लोगे ना? अगर इसको मैं पूछूं ई इनसाइड को मुझे सिग्मा में बताओ एक बार, ई इनसाइड को सिग्मा में बताना। सिग्मा में बताओ ई इनसाइड को। ई इनसाइड को मुझे सिग्मा में बताओ। के की वैल्यू भी ओपन करो। K sigma R by R square। हाँ, ये भी आएगा साथ। के को सॉल्व करो, के को सॉल्व करो। ई इनसाइड कितना आएगा सिग्मा की फॉर्म में? ई इनसाइड की वैल्यू फॉर्मूला याद कर लो, सिग्मा आर बाय 3 एप्सिलॉन। सिग्मा आर बाय 3 एप्सिलॉन। ठीक है, याद होने चाहिए भाई तुम्हें ये चीजें। अब इनसाइड पोटेंशियल देखो कितना आएगा। मैम q by 4/3 pi r cube। ई इनसाइड यस मैम। नहीं, ये तो नहीं आएगा। देखो ध्यान से कितना आएगा। इनसाइड का पोटेंशियल का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। मैं के क्यू बाय 2r 3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। तो
कैपिटल आर जो है रेडियस है, स्मॉल आर वो है जो डिस्टेंस तुमने कहाँ से ली है, कहाँ से लिए स्मॉल आर, सेंटर से। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस जो सेंटर पे लिए जहां पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसकी वजह से जो V इनसाइड है उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब मुझे सेंटर पे बताओ कितना आएगा पोटेंशियल सेंटर पे। सेंटर पे स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 0। 0। जीरो। तो सेंटर पे कितना आ गया 3/2 KQ/R कैपिटल आर, ठीक है। तो ये सेंटर पे हो गया। सेंटर पे फील्ड 0 है, पोटेंशियल 3/2 टाइम्स है, और V इनसाइड का पोटेंशियल ये है। फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला याद रख लो, और कुछ नहीं याद हो रहा, फॉर्मूला याद रख लो। याद कर लोगे फॉर्मूले, ठीक है। अब एक बार अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लो, जो अभी तुम्हारा हुआ है ना क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, 15 मिनट 10 मिनट बच रहे हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी के पास है क्वेश्चन पेपर, सभी क्वेश्चन पेपर निकालेंगे फिजिक्स का, जो तुम्हारा हुआ था ना वो संडे को, जब सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट का हुआ है, जो 11th के अलग हुआ है ना वो वाला निकालो। ओके मैम। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो। भाई क्वेश्चन लगा, तुम पहले फॉर्मूले याद करो तब तुम सवाल लगा पाओगे। ऐसा होना चाहिए कि रटे हुए होने चाहिए फॉर्मूले, रटे हुए हैं मैडम एकदम क्वेश्चन। आप बस ये बताओ क्या क्वेश्चन में क्या करना है, फॉर्मूले तो हम याद करके बैठे हैं, ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लिया। यस देखो मैम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट थ्योरी से उठ के आया है। अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो इस फॉर्मूले को करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब सर ने तुम्हें थ्योरी पढ़ाई होगी ना तो वहां पे फ्लक्स निकलवाया होगा जरूर इसका। तो सवाल क्या कह रहा है कि एक चार्ज है जो Q यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारी एक डिस्क है जिसका रेडियस R है, ठीक है, और ये सेंटर से ये चार्ज इसके √3 R दूरी पे रखा हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि फ्लक्स कितना पास करेगा इस डिस्क, अच्छा रिंग है सॉरी, इस रिंग से फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी ये तुम्हें बताना है। कैसे करोगे बताओ, कैसे किया है। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, मैम ये तो यस और नो। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बता दूं डायरेक्ट। इसका हमेशा एक फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे ऐसे सवालों में ना हम सॉलिड एंगल का यूज करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि यहाँ पे एक रिंग रखी है, एक डिस्क रखी हुई है, और एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q √3R दूरी पे, तो मुझे बताओ कि फ्लक्स कितना आएगा। तो इसका फॉर्मूला है फ्लक्स का σ/2ε0, एक सेकंड, सिग्मा नहीं Q/2ε0 1 - cos थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, फ्लक्स का। अगर यहाँ पे डिस्क थी उसकी वजह से कितना आया था पॉइंट P पे। देखो अभी तुमने एक फॉर्मूला देखा है, ये डिस्क की वजह से यहाँ पॉइंट P पे, मुझे वो बताओ फील्ड कितना आया था उसका फॉर्मूला, बोलो। σ/ε0 1 - cos थीटा, ये देखो ड्राइव कराया है, ये रहा। डिस्क की वजह से पॉइंट P पे जब तुमने फील्ड निकाली तो क्या आई है फील्ड, σ/2ε0, ठीक है, 1 - cos थीटा। यहाँ पे क्या हुआ है,
इस केस में जब तुम फ्लक्स निकालोगे तो इस सिग्मा की जगह पे क्या लग जाएगा, देखो इस सिग्मा की जगह क्या लग गया, क्यू लग गया बस। ठीक है, यही डिफरेंस है फ्लक्स में और फील्ड में। बोलो, अगर फील्ड आए तो ये फॉर्मूला लगाओ, फ्लक्स आएगा तो ये फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाओ फ्लक्स के लिए, क्यू चार्ज गिवन है डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो, ये थीटा है, कॉस थीटा कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, √3r, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना आएगा, 3r² प्लस r², कितना आ गया, 2r। तो ये r से r कट गया, यही तुम्हारा आंसर है, बस इतना ही आंसर था। बोलो, आया कि नहीं। अब तो ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में क्या है, देखो इसको 2 को एलसीएम ले लिया, q/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 को एलसीएम ले लिया, ये आ गया 2 माइनस √3। अब ये 2 बाहर आ गया, q/4 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस √3। ये आंसर है तुम्हारे उस सवाल का। बोलो क्या करना है, फील्ड है तो यहाँ पे सिग्मा, फ्लक्स है तो यहाँ पे क्यू, और फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आ गया, हाँ या ना तो कर दो भाई। यस मैम, आ गया। यस और किसी को नहीं आया, इसी को आया है बस। कितनी अच्छी चीज बताइए कि मैम, अगर, इसको हम हाँ कवर करके तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज ये रिंग है। क्या करके नहीं कर सकते, जैसे कि हम क्यूब वाले में अगर हमारा पॉइंट, अगर हमारा स्क्वायर हो, हम ऊपर पॉइंट हो, तो हम नहीं क्यूब नहीं बना नहीं, देते हैं ये उसका। ये एक केस है, ये एक स्पेशल केस है, ये इसको थ्योरी में बहुत, इसको थ्योरी में ही बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से जो फ्लक्स आता है उसकी ये वैल्यू है, ये फॉर्मूला है, ये तुम याद कर लो, q/2 एप्सिलॉन नॉट, फील्ड होगा तो सिग्मा लगा दोगे बस, ये याद कर लो तुम लोग। अच्छा और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन कराएं जो तुम्हें डिफिकल्ट लगा हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। सेकंड तो हो गया होगा भाई, सेकंड तो आसान था। क्वेश्चन पेपर ओपन कर रखा है तुम लोगों ने, ये बताओ कि मैं दिखाऊं, रुको तो फिर मैं तुम्हें, मैं एक काम करती हूँ, मेल कर लेती हूँ, तुम लोग खुद देख लेना, ठीक है, एक सेकंड स्क्रीन शेयर करते हैं। आधों ने तो खोल भी नहीं रखा होगा और कह रहे होंगे यस मैम। बताओ कितने जने हैं ऐसे। ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं, पहले का क्या आंसर है, पहले का आंसर, अल्फा अल्फा पार्टिकल। पार्टिकल्स। हाँ वेरी गुड, पहले का आंसर है अल्फा। दूसरा, देखो अब यहाँ पे क्या है कि एक रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जेड डायरेक्शन में है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरी कर रही है एक्स के साथ साथ, और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट है, एक क्यूब है जिसका एज ए है, तो आपको बताना है कि अंदर कितना चार्ज है, तो कैसे निकाला होगा। तुम्हारे पास फॉर्मूला है E.ds इक्वल्स टू q/एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो आपको कुल मिला के क्या निकालना था, E.ds निकालना है। तो पहले इसका मतलब फ्लक्स निकाल लो, E.ds इक्वल्स टू, ये फ्लक्स के बराबर है, तो फ्लक्स निकालो, फ्लक्स कितनी आएगी, ई जितना फ्लक्स क्या कर रहा है, एंटर और माइनस एग्जिट, बस यही करना है। कितना आया था,
कराऊं क्या ये सवाल भी? तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स है। एरिया कितना हो जाएगा भाई? ये अगर तुम्हारा क्यूब है, ठीक है, तो एक तरफ से तो मान लो एक्स एक्सिस में है तुम्हारी फील्ड, फील्ड तुम्हारी यहाँ पे है सिर्फ एक्स एक्सिस में, है ना? और सब में तो फील्ड जीरो है, तो सिर्फ इसके दो सरफेसेस ऐसे होंगे जो क्या देंगे तुम्हें? फील्ड दे रहे होंगे। बताओ यस और नो, कितने सरफेसेस फील्ड बनाएंगे? बोलो, सो गए सब। फील्ड निकालो, ई डॉट डी एस निकालो, कितना आएगा? तो भाई एकदम बेसिक से ही करवाना चाहते हो। मान लो तुम्हारे पास ये क्यूब है जिसके पास, जिसकी जो एज है वो ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। अब मुझे बताओ कौन से दो सरफेसेस हैं जो फ्लक्स बनाएंगे? 6 सरफेस है ना क्यूब के, तो कौन से दो सरफेसेस क्यूब वो बनाएंगे सर वो है? ये एक सरफेस, ये दो, ये तीसरा, ये फोर्थ, इसके पीछे एक पांचवा और ये छठा। चलो बताओ। भाई दूसरे के साथ देखो, इसका एरिया वेक्टर यहाँ होगा और इसकी वजह से फील्ड यहाँ है, तो एंगल कितना बनाएंगी? ये 90 डिग्री। ऐसे ये वाला सरफेस, ये इनके बीच में ई डॉट ए वाला जो एंगल होगा उसकी वजह से फ्लक्स जीरो हो जाएगी, तो बस एक ये वाला सरफेस फर्स्ट और एक ये जो एक्स एक्सिस में जिनका एरिया वेक्टर आएगा वही फील्ड बनाएंगे, है ना? तो अब एक वन की वजह से कितना फील्ड होगा? ई नॉट एक्स डॉट ए स्क्र। एरिया कितना हो गया? ए इंटू ए स्क्र हो गया। तो एंटर कितना कर रहा है? प्लस ई डॉट एक्स ए स्क्र। तो एरिया वेक्टर इधर, ये इधर, तो माइनस में आ गया साइन। एक्स कितना है? डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है भाई? एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, ये हो गया ई नॉट माइनस ए क्यूब। ई एग्जिट यानी 6/5 सरफेस से, तो दोनों की डायरेक्शन एक। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? ई नॉट, अब ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2a, और ये ए स्क्र, तो कितना हो गया? 2 ई नॉट ए स्क्र, ये प्लस का, तो कितना आंसर आया? इन दोनों का डिफरेंस ई नॉट ए क्यूब, है ना? ई नेट आया ई नॉट ए क्यूब। यहाँ पे रखो, अब फ्लक्स की जगह क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए क्यूब। अब ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला गया, चार्ज कितना आ गया? बी ऑप्शन है भाई इसका। तो क्या निकालना था? फ्लक्स ही तो निकालना था। बोलो मैम आया कि 2a नहीं क्यों आया? आया? 2a इसलिए आया ना, देखो अगर तुम लोगों ने, जब यहाँ ये एक था सरफेस वन, अब जब तुम सेकंड सरफेस पे जाओगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट ए भी ऐड हो जाएगा। तो जो अब ये एक्स है इसकी वैल्यू अब कितनी हो गई? 2a हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे 2a लिखा है। जब तुम एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे गए तो बीच में, उनके बीच में डिस्टेंस कितना था? a। अब वो a कितना हो गया? 2a हो गया, इस वजह से। और कौन सा क्वेश्चन है? अब एक बार तुम ये क्वेश्चन ट्राई करना, अदरवाइज सैटरडे को जो क्लास है उसमें हम ये जितने भी क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, इनको इन डेप्थ में देखेंगे, ठीक है? फॉर्मूले तो हो गए हैं बट फिर भी एक बार डाइपोल वगैरह इनके फॉर्मूला देख के आना, क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है? बाय बाय एवरीवन। बाय मैम।